हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास कुमार आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर बुक नोट पे आपका स्वागत करता हूँ। भाई, क्या हालचाल है आप सभी के। आज अपन देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल मेंस में कुछ जो एवरेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके कॉन्सेप्ट के साथ में उनको देखेंगे भैया ना। ठीक है भाई। तो तो आज अपन देखने वाले हैं एवरेज के कुछ क्वेश्चंस और जो सीएचएसएल मेंस में और सीजीएल मेंस में आए हुए क्वेश्चंस है, जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई आपके क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरह के पूछे जाते हैं भैया ना। आपको जब आइडिया होगा तभी आप तैयारी करेंगे भैया। और सीजीएल मेंस में अब सॉरी सीजीएल प्री में अभी सितंबर या अक्टूबर में है, तो लगभग 5 या 6 महीने मान के चलो, 5 ही मान के चलो। तो 5 महीने आपके पास में है, इस टाइम को आप किस तरह से यूटिलाइज करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है भैया ना। और मैथ में भी आपको अच्छा स्कोर करना होता है, क्योंकि अब मैथ मेंस में भी बढ़िया नंबर की आती है और प्री में भी आपका बहुत बड़ा बढ़िया रोल अदा करती है भैया ना। क्योंकि जीके पर आप ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे आप पूरा से पूरा स्कोर कर सकते हैं भैया ना। यदि फुल स्कोर आपको प्राप्त करना है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार भी प्री की कट ऑफ है, जो सीजीएल प्री की थी वो भी काफ़ी हाई गई थी ना, 145 के लगभग गई थी। अब देख लीजिए कि आप उतनी ही वैकेंसी आने वाली, उतनी ही कट ऑफ, क्योंकि अभी थोड़ी सी कट ऑफ और बढ़ जाएगी, तो 150 के लगभग आपकी कट ऑफ जैसा पेपर आ रहा है उस हिसाब से। लेकिन जैसे कि वेंडर चेंज हुआ है, तो कुछ आपको क्वेश्चन यदि बढ़िया देखने को मिलेंगे तो वो थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। लेकिन आपको तैयारी कम से कम टारगेट 160 का लेके चलोगे, तभी जाके आप क्लियर कर पाओगे भैया ना। तो आप सभी बच्चों से मैं यही करूँगा कि जो बच्चे अपने इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे भाई। कम से कम जो व्यूवर्स होते हैं, वो अधिकतर व्यूवर्स 90% व्यूवर्स है ना, वो क्लास को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते भाई ना। इससे आपका ही नुकसान होता है, क्योंकि आपको जब भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैथ में करवाई जाती है वो आप उसको मिस कर देते हो भाई ना। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चलो बढ़ते हैं आज की क्लास में। क्या आया क्वेश्चंस उसको देखते हैं भैया ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए और देखिए किस तरह से इसको सोल्व करेंगे भाई ना। देखिए, 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का एवरेज अपने को 78 केजी पता है। जो 14वां व्यक्ति है उसका वजन सभी 14 व्यक्तियों के एवरेज वजन से कितना अधिक है, 39 केजी अधिक है भाई ना। तो अपने पास जो 14वां व्यक्ति है उसका वजन ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा गया भाई ना। ये सीजीएल मेंस में आया क्वेश्चन है। किसमें? सीजीएल, अभी जो मेंस हुई थी सीजीएल्स की, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है भाई ना। तो देखिए किस तरह से करेंगे। देखिए, आप अपने एलिगेशन लगा सकते हैं। देखिए, अपने पास में कितने व्यक्ति है, एक तो 13 व्यक्ति है, ठीक है, और एक 14वां व्यक्ति अकेला है, ठीक है। 13 व्यक्तियों का अपने पास में, पहले 13 व्यक्तियों का एवरेज कितना दे रखा है, अपने पास एवरेज दे रखा है 78। इसका एवरेज अपने पास बच्चों कितना दे रखा है, 78 दे रखा है। और अगले इस व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है कि अपने पास क्या है, टोटल एवरेज से 39 या 39 अधिक है। तो अपने पास टोटल एवरेज हमने x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 39 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक तो, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं। अब यदि मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो ये x प्लस 39 में से x माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 39। अब देखिए 13 की वैल्यू कितनी है, 39, मतलब कितना गुना है, 3, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। यस, 1 की वैल्यू मेरे पास में बच्चों कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1 की वैल्यू, इस 1 की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब देखिए, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो आगे हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, तो ये अपने पास जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, x माइनस 78 बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी, 81। तो एवरेज अपन यदि निकालना चाहिए तो टोटल एवरेज तो अपने पास इनका कितना आ रहा है, 81। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, जो 14वां व्यक्ति है उसका अपने पास वैल्यू पूछेगी। तो अपने पास जो 14वां व्यक्ति है वो उसका कितना मान है, x प्लस 39, क्योंकि एक ही व्यक्ति का वही संख्या होती है और वही क्या होता है, एवरेज होता है, ठीक है भाई। तो अपने पास में यहाँ से देखूँ तो x की वैल्यू कितनी रख दूंगा, 81 रख दूंगा, प्लस में कितना है 39, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, देखिए 120। कितना आ जाएगा, 120, मतलब ऑप्शन डी अपने पास करेक्ट हो जाएगा भाई ना। देखिए सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि पहली बार पूछा गया, बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इस ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखें भैया ना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका भाई ना। बताइए इसका आंसर क्या आएगा अपने पास में। क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि एक योगा सेंटर है जहाँ पे 60% ऑफ द मेंबर आर मैन और 40% ऑफ द मेंबर आर वुमेन, ठीक है। इफ द एवरेज एज ऑफ द मैन इज 55 ईयर्स एंड द एवरेज एज ऑफ द वुमेन इज 45 ईयर्स, देन व्हाट इज द एवरेज एज
ऑफ ऑल द मेंबर्स, ये पूछा गया भैया ना। इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप कर सकते हैं। पहले जो सबसे छोटा पड़ता है उसको अपन देख लेते भैया ना। देखिए अपने पास में कौन सा है, पुरुष है और वुमेन्स है, ठीक है। अब पुरुष की संख्या अपने पास 60% है, कितनी है 60%, और महिला कितनी अपने पास में 40%। अब यदि इनका रेशियो यदि मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगा, इसको कट कर दूंगा, 20 से 20 तय 60 और 20 दूनी 40, तो अपने पास रेशियो क्या आ जाएगा 3:2 में आ जाएगा भैया ना। अब आगे वाली चीज देखें अपन, देखिए एक का एवरेज अपने पास कितना दे रखा है, पुरुषों का एवरेज दे रखा है कितना दे रखा है अपने पास में 55 दे रखा है, और वुमेन्स का कितना दे रखा है अपने पास में 45 दे रखा है। अब एक चीज देखिए अपने पास में इसका डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस देखिए अपने पास कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। डिफरेंस देखेंगे तो 10 का आ रहा है। अब इस 10 को इस तरह से तराजू में तोलना, क्योंकि एवरेज हमें क्या कहता है, एवरेज ऐसे कहता है कि भाई मुझे संतुलन चाहिए, मुझे क्या चाहिए जिंदगी में संतुलन चाहिए भैया ना। आप पूरी संख्या में उतना उतना डिवाइड करेंगे, जैसे 5 संख्या है उसका एवरेज 75 है, तो हर संख्या में यदि आप 75 इक्वली डिवाइड करेंगे तो वही क्या होता है, उसका एवरेज होता है। इस बात को आप आसानी से समझ गए। अब देखिए मेरे पास में जैसे आपने एमकेजी मास वाला वो पॉइंट वाला आपने थ्योरम पढ़ी होगी, ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं, लेकिन नहीं भी पढ़ी तो आपकी बार एक बार देख लीजिए भैया ना। अब देखिए ये 10 वाला था अपने पास, ये 10 है, इस 10 को अपने को इस तरह से डिवाइड करना है कि एक साइड में 3 होना चाहिए, एक में 2 होना चाहिए। तो 3 और 2 में भागों में बांटना है, तो 10 में किसका डिवाइड कर देंगे, 5 का डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 में यदि 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 2। तो एक साइड में वैल्यू तो क्या आएगी, जो इस साइड वाली वैल्यू जो बड़ी वाली संख्या है, जैसे इधर 55 है और इधर 45 है, तो देखिए अपने पास एक संख्या तो कितनी आ जाएगी 2 दूनी 4, और एक कितना है 2 गुणा 3 कितना आ रहा है अपने पास 4। अब एक चीज देखिए आप, इसमें से या तो आप एक कर दीजिए कि 45 में ना बराबर एवरेज निकालने के लिए अपन क्या करें, इस 45 में या तो 6 जोड़ दीजिए या 55 में से ये 4 माइनस कर दीजिए, या तो 55 में से क्या 4 माइनस कर दीजिए या 45 में 6 जोड़ दीजिए, आपकी जो मर्जी हो वो कर देना, ठीक है। यदि मैं 55 में से 4 माइनस करता हूं तो मेरे पास में एवरेज कितना आ रहा है, 55 - 4 कितना आ रहा है 51, तभी तो अपने पास है ना बराबर होगा ना पॉइंट। 45 में यदि 6 जोड़ता हूं तभी भी मेरे पास में कितना आता है 51 आता है, ठीक है भाई। इस तरह से अपने पास एवरेज तो कितना आ जाएगा 51। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, आपको पता है जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 और 2 है और कितना आ रहा है 55 और 45, तो आप डायरेक्ट एक चीज कर सकते थे कि इस 3 को 55 से मल्टीप्लाई करते कितना आता, 55 गुणा 3 कितना आता 165, प्लस 45 दूनी कितना होता है 90, अपॉन में कितना लिख देते 5। देखिए यहाँ से काटा पीटी यदि करने की कोशिश की जाए तो कैसे करेंगे, देखिए इस 5 को यहाँ से कट किया कितना आ गया 18 पंजो 90, इसको 5 से इसको कट किया कितना है 33 पंजो कितना होता है 165 होता है, 33 से 18 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास एवरेज 51 आ जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से आपको बेटर लगे उस तरीके से आप कर सकते हो भैया ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 आ चुका है, ये CHSL मेंस में आया क्वेश्चन है, CGL मेंस में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, लेकिन CHSL मेंस में लगभग 4 से 5 आपके एवरेज के क्वेश्चंस देखने को मिले थे भैया ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक दे रखा है कि एक विद्यालय के 40 विद्यार्थियों का एवरेज भार अपने पास 52 केजी दे रखा है। यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो एवरेज भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, शिक्षक का भार ज्ञात कीजिए। 500 ग्राम को यदि मैं केजी में लिखना चाहूं तो कितना लिख सकता हूं भाई 0.5 केजी, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब देखिए फर्स्ट से आप एक चीज देखिए, अपने पास 40 विद्यार्थी थे, ठीक है, कितने थे 40 विद्यार्थी थे, और अपने पास में बाद में एक शिक्षक और शामिल हो गया, तो टोटल कितने हो गए 41 हो गए। इस 40 का एवरेज अपने पास में बच्चों कितना दे रखा था 52 दे रखा था, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि यदि शिक्षक को शामिल कर लूंगा तो कितना बढ़ जाएगा एवरेज में 0.5 केजी बढ़ जाएगा, मतलब 0.5 केजी जो पड़ेगा ना वो अकेले एकले आदमी में ना बढ़ के सब में बराबर बराबर बंटेगा। एवरेज का मतलब ये होता है कि बराबर बराबर विभाजित किया जाए। यदि मैं किसी चीज को बराबर बराबर विभाजित करता हूं तो यदि 0.5 केजी बढ़ा है, यदि ये 40 आदमियों में बराबर बराबर बंटे जाए, जैसे पहले को 0.5 केजी दे दिया, अगले को 0.5 केजी दे दिया, उसके अगले वाले को भी 0.5 केजी दे दिया, ऐसे देते जाएंगे तो 40 को देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 40 गुना 0.5, 0.5 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 20। तो मतलब जो 20 केजी ये आ रहा है, पहले 52 ही था, जो 20 केजी जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो कहीं ना कहीं इस आदमी का ही तो वेट होगा, जो एक शिक्षक है उसी का तो वेट होगा ना ये 20 केजी, तभी तो बराबर बराबर सब में बंट जाएगा। अब देखिए टोटल एवरेज उसके बाद में कितना हो रहा है अपने पास में, कितना हो रहा है 52.5 केजी हो रहा है,
तो देखिए ये 20 है वो तो सब में बराबर बराबर बांट दिया, लेकिन इस खुद का 52.5 तो ये खुद के पास भी रखेगा, तभी तो एवरेज में बराबर हिस्सेदारी रखेगा। तो देखिए कितना हो गया 20 प्लस 52.5 कितना हो गया अपने पास में 72.5। तो 72.5 केजी अपने पास में क्या आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा। जैसे ऐसे क्वेश्चन में आपको ज्यादा मतलब ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि अपने को पता है कि 0.5 केजी बढ़ रहा है, मतलब इस 40 में भी वो 0.5 केजी बंटेगा। 0.5 केजी बंटेगा तो कितना बढ़ जाएगा, मतलब इसके पास में कितना चला गया है, इस शिक्षक का 20 चला गया है। लास्ट में शिक्षक भी अपने पास में 52.5 केजी रखेगा एवरेज को बनाए रखने के लिए। तो 52.5 केजी यहाँ पे था, 20 यहाँ पे इसने इन लोगों में बांट दिया, तो इसके पास एवरेज टोटल एवरेज या फिर उसका वेट कितना था, खुद का वेट कितना था 72.5 केजी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्वेश्चन में अपने पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि एक द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल 40 एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग 35 नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स ऑफ ए स्कूल इज 4000। If the average salary of the non-teaching staff members is 4200, find the average salary of the remaining staff of the school। जैसा क्वेश्चन अपन ने पहले देखा था एग्जिट, वैसा ही क्वेश्चन ये अपने पास में है भाई ना। अच्छे से यदि क्लास आपको समझ में आ रही है, क्वेश्चन से आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो इस क्लास को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि अपने पास कोई और भी बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ में इसको शेयर करें भाई ना, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिल रही हैं और आगे भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो सीजीएल परी तक आपको बहुत सारी चीज़ें दी जाएंगी, तो आप उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी कोई चीज़ें सिखाने के लिए आपके पास ये प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया है भाई ना। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखिए कि एक विद्यालय के 35 गैर शैक्षणिक स्टाफ अपने पास में दे रखे हैं। एक तो अपने पास दे रखा है इंक्लूडिंग 35 नॉन टीचिंग मेंबर्स ऑफ द स्कूल। अपने पास जैसे मान लें कि एक तो अपने पास टीचिंग वाले हैं, एक नॉन टीचिंग वाले हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए इसमें अपने को क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है कि 35 गैर शैक्षणिक स्टाफ है, मतलब नॉन टीचिंग स्टाफ 35 है, तो टीचिंग स्टाफ कितना रहेगा 5, क्योंकि टोटल अपने पास कितना दे रखा है 40, ओके। अब दूसरी चीज अपन देखने की कोशिश करें तो यहां से देखिए अपने पास क्या दे रखा है, 40 कर्मचारियों का एवरेज अपने पास कितना दे रखा है 4000, मतलब कितना दे रखा है 4000, ओके। और गैर शैक्षणिक का अपने पास कितना दे रखा है 4200 दे रखा है, ठीक है। अब यदि इसका मैं एलिगेशन लगाऊं और पहले इसका रेशियो लिख लूं तो रेशियो मेरे पास में कितना आ जाएगा, देखिए इसको 5 से कट कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5 एकम 5 और 7 पंजे 35, ये आ जाएगा। अब देखिए 4200 में से 4000 माइनस करूंगा मैं, एलिगेशन लगाऊंगा तो मेरे पास कितना बच गया 200। एक की वैल्यू मेरे पास में कितना आ रही है 200 आ रही है, तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी, गुणा कर दूंगा किससे 200 से, तो कितना आ गया अपने पास 1400। अब देखिए ये इसमें से माइनस हो रहा है तो ये संख्या इसमें से माइनस होगी तभी ये संख्या आएगी। तो 4000 में से यदि मैं 1400 माइनस करता हूं तो मेरे पास संख्या कितनी बढ़ती है 2600। तो अपने से यही पूछा गया था भाई, जो टीचिंग स्टाफ है, जो शेष बच गए स्टाफ, उसका एवरेज अपने पास कितना है 2600 अपने पास में हो जाएगा भाई ना, ठीक है। अगला देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये ऐसे क्वेश्चन भी बार बार एसएससी पूछता रहता है, तो आप इस चीज को भी सीखने की कोशिश करेंगे पूरा पूरा। देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि 6 के प्रथम 8 गुणजों का एवरेज ज्ञात कीजिए, मतलब 6 के मल्टीप्लाई का। जैसे मैं लिखना चाहूँ तो क्या होता है 6 का मल्टीपल 6 एकम 6 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 6 तीन 18 होता है, ऐसे ऐसे कहाँ तक चलना है 8 डिजिट तक चलना है। तो आप एक चीज देखिए, यदि मैं इनमें से 6 कॉमन लेता हूँ तो मल्टीप्लाई में अपने पास ऐसे भी तो लिखते हैं ना, 6 गुणा 1 बराबर 6 होता है, 6 गुणा 2 कितना होता है 12 होता है। ऐसे चलते चलते मुझे कहाँ तक लेके जाना है, इसको 8 तक लेके जाना है। कहाँ तक लेके जाना है 8 तक मुझे लेके जाना है। तो किस तरह से पहुंचेंगे 8 तक, देखिए तो मैं 6 इनमें से यदि कॉमन रख लेता हूँ, 6 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर मेरे पास में क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, प्लस 2 आना चाहिए, प्लस 3, क्योंकि एवरेज हमें से क्या होता है सम होता है। सम कैसे निकालेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे चलते चलते कहाँ तक चलेगा ये 8 तक चलेगा, ठीक है। तो अपने पास 8 है। आप सभी जानते हो कि प्राकृत संख्याओं का योग अपने पास निकालना होता है, तब कैसे निकालते हैं हम n इंटू n प्लस 1 बाई अपने पास बच्चों कितना होता है 2 होता है, इस चीज का आपको पता होगा। तो देखिए एवरेज हमें क्या कहता है कि टोटल सम बटे क्या होनी चाहिए नंबर ऑफ डिजिट्स होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ डिजिट्स तो अपने को पता है भाई साहब कितनी है अपने पास 8, क्योंकि 8 अपने पास गुणा है 6 के 8 मल्टीप्लाई है, तो वही क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट हो जाएंगे अपने पास। अब देखिए
अगली चीज को मैं यदि देखना चाहूं तो यहां से देखिए 6 लिख देता हूं, आगे देखो तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इसका योग करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए संख्या अपने पास कितनी है, 8 संख्या है, तो एवरेज निकालूंगा, सॉरी योग निकालूंगा इसका, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 + 1 कितना होता है, 9 हो जाता है। बट्टे में कितना आता है, 2 आता है, ठीक है। और बट्टे में पहले से ही 8 था, तो 2 × 8 आ जाएगा मेरे पास में। तो 8 से 8 कट हो जाएगा, 2 से इसको कट करूंगा, कितना आएगा, 3 आ गया। और 9 और 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा मेरे पास, 27। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट हो जाएगा भाई ना। किसी को कोई डाउट आगे बढ़े। अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में अपने पास में दिया हुआ है क्या है, देखिए 69, फाइंड द एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन द 69 और 92। अपने को प्राइम नंबर्स देखने हैं जो 69 और 92 के बीच में आते हैं। इसके बीच में आने वाले अपने को प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं अपने को देखने। तो देखिए 69 के बाद में, 69 के बाद में अपने पास कौन सी प्राइम नंबर होती है, 69 के बाद में अपने पास संख्या आती है 71 आती है। उसके बाद में कौन सी आती है, 73 आती है। उसके बाद में कौन सी आती है अपने पास, 79 आती है। 79 के बाद में कौन सी आती है, 83 आती है। और 83 के बाद में अपने पास में कौन सी आती है, 87 आती है ना, 8 7 15, 87 नहीं 89 आती है भैया ना, कौन सी आती है, 89, ठीक है। मतलब प्राइम नंबर अपने पास वह संख्या होती है जिसमें एक खुद का और एक के सिवा किसी चीज का भाग नहीं जाता, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये अपने पास अभाज्य संख्या हो गई। आगे चीज अपन देखें तो इसका एवरेज यदि अपने को निकालना है तो एक तो अपने पास मेथड है कि इन सभी को जोड़ दें और फिर अपने पास नंबर ऑफ डिजिट्स का भाग देते हैं। लेकिन ये तो क्या है, बहुत ही पुराना मेथड हो गया। अब देखिए मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज में यदि मान लूं तो 79, 82, 80 और 81, तो इसके लगभग की संख्या मान लूंगा इन तीनों की। कौन सी, मान लीजिए बीच वाली संख्या ले लेते हैं भाई, कितनी है, 79 है, ठीक है। मान लीजिए कि एवरेज ये है, तो देखिए ये इससे कितना कम है, कितना कम है, -8 कम है। और ये देखिए कितना कम है, -6 कम है। यहां से देखूंगा तो 79 83 से कितना कम है भाई, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है ना भाई, ये ज्यादा है। और ये क्या कम है, कितना कम है, -4 है। इसकी देखी जाए तो ये कितना अधिक है, +10 अधिक है। तो टोटल मिला के देखिए माइनस में कितना है, 10 है। तो देखिए माइनस में कितना हो गया मेरे पास, 14 हो गया। और 8 6 14, मतलब ये इधर वाला भी 14 हो रहा है, प्लस का भी और माइनस का भी कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। मतलब अपने पास एवरेज वही संख्या हो जाएगी जो आउटपुट आएगा या फिर डिस्ट्रैक्शन आएगा, मतलब उनका डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब यही संख्या मेरे पास में क्या हो जाएगी, एवरेज। यदि प्लस में 1 या प्लस में 2 आता तो उसमें ऐड कर देते, माइनस में 1 या माइनस में 2 आता तो उसको माइनस कर देते। भाई इतनी बात समझ में आ गई। तो अपने पास एवरेज इसका भी क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा भाई ना। अगला देखते हैं। तो अपने पास ये 6 क्वेश्चन थे जो एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल मेंस में इस बार वाले में पूछे गए थे, जिसमें से सीजीएल मेंस में सिर्फ एक ही क्वेश्चन एवरेज का आया था जो फर्स्ट क्वेश्चन था अपना, बाकी के क्वेश्चन आपके सीएचएसएल मेंस में आए हुए हैं। तो आप सभी को कुछ क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी, कुछ क्वेश्चन आपको नए तो नहीं दिखे होंगे क्योंकि ये पुराने पैटर्न पर चलते आ रही क्वेश्चन ही आपको देखने को मिल रहे हैं भैया ना। लेकिन कुछ ऐसी उम्मीद नजर आ रही कि भाई वेंडर चेंज होने के वजह से अपने को थोड़े से बढ़िया क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और उन थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन को भी आपको प्रॉपर रूप से तैयार करवाया जाएगा। इस चीज़ की आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तो अपने इस चैनल पे जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने को लाइक करें इस क्लास को और अपने यार दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय और धन्यवाद।